श्रोताओं, आज एक ऐसा सुअवसर आन मिला है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री SP सिंह चौहान का साक्षात्कार करने के लिए स्वयं फरीदाबाद पहुंचा। बात मुद्दत से चल रही थी कि कब समय मिलेगा और मैं चौहान साहब का इंटरव्यू कर पाऊंगा, क्योंकि आपसे मिलने की आकांक्षा हमेशा बनी रहती है। एक मित्र के नाते, एक लर्नेड स्कॉलर के नाते और एक पुराने कुलीग एसोसिएट के नाते, और पता नहीं कितने ऐसे नाते हैं जो मुझे चौहान साहब से जोड़ के रखते हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो बूज पे, और मेरे श्रोतागण भी आपका साक्षात्कार सुन के बहुत ही आनंदित महसूस करने वाले हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद गुरुदेव साहब। और आपने जो रिश्ता बताया है, मुकम्मल बयान करना वाकई मुश्किल है। जी जी, बस दिल से दिल को राह होती है। यस यस। तो जो इक्वेशन है यस, वो कभी कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई। एग्जैक्टली। मैं एक छोटी सी रुबाई मुझे मेरी याद आती है जी 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 कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता, कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता है, कहने को कोई नाम नहीं पर सबसे करीब रिश्ता है, पर सबसे करीब रिश्ता है। तो चौहान साहब, हम आपकी यात्रा बहुआयामी है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम और आप दोनों एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं, तो आपकी ये जो यात्रा है जीवन की, इसको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से शुरू करना चाहूँगा। जब कभी मुझे पुराने लोग मिलते हैं तो वो आपका जिक्र करते हैं और बहुत ही सद्भावना से जिक्र करते हैं कि जी चौहान साहब हमारे इलाके के इंस्पेक्टर होते थे, उन्होंने हमें गाइड किया, फिर आप ETO रहे, और बहुत ही, तब तो हम इकट्ठे ही काम करते रहे, और बहुत ही क्रिएटिव ढंग से, कंस्ट्रक्टिव ढंग से आपने डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट भी किया। लीगल क्षेत्र में हमेशा, प्रैक्टिस में तो आप बाद में आए, लेकिन हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमेशा आपका रिप्रेजेंटेशन रहा, और पूरा महकमा लीगल एस्पेक्ट को लेकर आपके ऊपर निर्भर रहता था। मुझे वो सारे दिन बड़े अच्छे से याद हैं। ऐसे लगता है आपका कमरा जहाँ था, जहाँ हम लोग बैठते थे, अक्सर आप मेरे पास, मैं आपके पास लंच पे इकट्ठे बैठ के बहुत गपशप करते थे। तो आपसे मिलते ही वो सारी यादें ताज़ा हो गई। लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहूँगा कि आपका जो कार्यकाल एक्साइज एंड टैक्सेशन में रहा, उसकी जो मधुर यादें हैं, वो आप कैसे बयां करना चाहेंगे? रणवीर साहब, आपने तो क्वेश्चन में ही गागर में सागर भर दिया है। और आपका ये हुनर, जी, आपने जो ये करियर पकड़ा है जी जी रेडियो का और यूट्यूब का, जी जी, इसकी वजह से है या वो ट्यूब और रेडियो तरक्की कर रहे हैं आपके हुनर की वजह से? जी। प्रश्न का उत्तर, क्योंकि इसका तो सभी जानते ही हैं मेरे ख्याल में। जी, तो बड़ी कामयाबी आपने दी, सर्विस में भी और सर्विस के बाद भी। जी और तभी आपको पूरे महकमे की यात्राएं भी याद हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल इंस्पेक्टर आया था, जी 1955 में सिलेक्शन हुआ था जी, कंपटीशन से। ओके। तो कुछ एक डिपार्टमेंटल पेपर्स हुआ करते थे उन दिनों में, जी, जो
जो हायर स्टैंडर्ड और क्रेडिट में नॉर्मल इस तरह से पास होते थे जी तो मैं उनकी तैयारी में जब लगा जी तो मुझे ये समझ आने लग गया उसी वक्त जी कि इंटरप्रिटेशन का बड़ा भारी रोल होता है यस यस वर्किंग में भी जी और कानून के समझने में भी। जी और कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जितने पेपर पास किए सब हायर स्टैंडर्ड या क्रेडिट के साथ, ऑब्वियसली जी जो मुझे ऑफिसर की प्रमोशन मिलने से बाद में जी पास नहीं करने। जी तो उस इंटरप्रिटेशन का जी एक छोटा सा मैं आपको जिक्र करता हूँ। जी एक मैटर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का आया, पटियाला में मैं था, जी तो मैंने फाइल इनिशिएट करनी थी, जी रिपोर्ट करनी थी, जी तो मैंने लिख दिया कि आप कैंसिल कर दीजिए इसको। ओके वो फाइल जब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के पास पहुंची जी तो पहले तो वो उसको कुछ और लिखने लगे, हाँ फिर कहने लगे नहीं अगर ये चौहान ने लिखा है तो कोई ना कोई बात है इसमें। जी जी मैं गया जी कि आपने कैसे लिखा? हाँ आप प्रोविजन पढ़ लीजिए, इसका इंटरप्रिटेशन यही है हाँ कि ये पावर आपके पास ही है। हाँ नहीं अब तक तो हम ऊपर भी डिविजनल ऑफिस को भेजते आए, वहां से कैंसिल होकर आता रहा। हाँ मैंने कहा पढ़ के इंटरप्रेट करिए। हाँ मुझे लगता तो आपकी बात ठीक है, फिर भी हम क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। हाँ वो क्लैरिफिकेशन मेरी बात को कंफर्म करती रही। ओके उसके बाद से तकरीबन कुछ कॉन्फिडेंस सा पैदा हो गया, कुछ एक स्वभाव में शुरू से परमात्मा ने सहजता दे रखी थी, आदमी का बस की बात तो है। जी जी तो उसमें ऑड्स में भी इवन में भी जी सब में उसका सफर, मगर मेन मेरा ख्याल वर्किंग में जी लॉ की इंटरप्रिटेशन की तरफ रहता था। राइट और उससे ये हुआ जी कि लॉ की इंटरप्रिटेशन पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जी फिर कमिश्नर लेवल पे, यस कमिश्नर साहब से जब मैं मिलता किसी केस में, जी मेरा इससे पहले वो जिक्र कर दूं आपको जी कि अपील्स, रिविजन्स जी जी और ट्रिब्यूनल, जी इनमें मेरी जूनियर इंस्पेक्टर होते हुए भी ड्यूटियां लगती हैं। राइट राइट तो हम देखते रहे सारी बात। और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। हाँ एक दफा इसका मुझे खमियाजा भी भुगतना पड़ा। हाँ एक कंप्लेंट गई कहीं विजिलेंस में, हाँ नाम नहीं लूंगा मैं उनका, जी मुझसे ये भी कहते थे तुमने इम्तिहान पास कर लिए, मेरे से पहले अफसर बनना चाहते हो क्या? हाँ मगर नहीं, वो तो इम्तिहान आप बाद में पास कर लेना। हाँ तो उन्होंने वो कंप्लेंट भेजी कि इनकी अपील में ड्यूटी लगाई जाती है, हम सीनियर आदमी हैं, हमें भी ड्यूटी किया। जवाब ये था कि अपील में ड्यूटी इसलिए लगती है कि एपलेट अथॉरिटी भी ये चाहते हैं कि ये आए यस ताकि प्रॉपर असिस्टेंस ताकि प्रॉपर असिस्टेंस हमें मिले। यस यस एक दफा का किस्सा तो ऐसा हुआ, मैं सिर्फ कट शिकाल करने गया था हाँ और मेरे से दो एक सीनियर इंस्पेक्टर थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। जी तो अपने तरफ से तो कोशिश करता ही आदमी, वो अपना आर्गू कर रहे थे। जी मैंने जाकर जैसे मुलाकात की, कहने लगे ये चौहान साहब आगे नहीं, हाँ ये फाइल इनको पकड़ाओ, तेरे बस की नहीं। ठीक है ठीक बात। अब मैं ये तो क्या कहूँ भी, अपनी अपनी कोशिश तो हाँ। हर एक आदमी करता है। जी जी उस वक्त को तो साइलेंट होना ही ठीक है। तो मैंने तो एक मिनट में फाइल देखी, आई आर्गूड एंड पुट द केस इन द फेवर ऑफ द स्टेट। यस एक दफा रोहतक में ऐसा, जी रोहतक में एक अपील लगी हुई थी। जी फरीदाबाद के एक बहुत बढ़िया सीनियर काउंसिल थे, जी वो सुप्रीम कोर्ट से एक अपने और सुपीरियर को लेके आए थे। जी और मैं जैसे ही गया जी तो एपलेट अथॉरिटी कहती है, माय फ्रेंड यू आर लेट बट यू मस्ट बी हैविंग समथिंग अप योर स्लीव्स, यस आई वांट टू हियर यू। ओके मैंने एक इंटरप्रिटेशन बताई, ट्रैक्टर्स का झगड़ा था। ठीक है और तब ये था कि
ट्रैक्टर पे इतने परसेंट रेट लगेगा सी फार्म और उसमें बगैर सी फार्म, और 100 रुपीज पर ट्रैक्टर उन्होंने उसकी जगह फिक्स कर दिया स्टेट में जो लेबिलिटी थी, तो फिर वो स्टेट रेट लगता था। अब सवाल आया, बात लंबी चल रही है, आप एडिट कर दीजिएगा बेशक इसको। नहीं नहीं ठीक है। सवाल आया कि 100 रुपीज पर ट्रैक्टर विदाउट रेफरेंस टू टर्नओवर ये टैक्स आपने लगा दिया है। अब ये एक 8000 का वो एयर कूल्ड ट्रैक्टर बनाते थे, ओके, जिसमें पानी वगैरह नहीं डलता था। मैंने कहा दे मैन्युफैक्चर ए ट्रैक्टर विच इज costing 8,000 and 1% tax on with C-farm at that time, it would calculate only to 80 rupees. Yes. So it does not guarantee a rate of less than 1%. इत्फाक से आपको एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, मुझे तो सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स पता हैं जब कैल्विनेटर वाले और स्कॉट्स वाले और कई और बड़ी बड़े यूनिट्स जो थे, उनके ऊपर टैक्स की निर्धारण के लिए आपकी राय ली जाती रही और Exactly. आखिर तक हम लोग विन करते रहे। This case I have just to refer, हाँ, because if the rate goes above 1%, one needs a C-form for it. ओके One need it. ओके, But then it doesn't guarantee. उसकी मैं मिसाल इसलिए दे रहा हाँ जी हूँ हाँ जी कि वही केस हाँ जी फिर सुप्रीम कोर्ट में ना कैलविनेटर वगैरह के केस में जब मैं गया हाँ जी, तो मेरा उन्हीं वकील साहब से सामना हो गया। हो गया। हाँ उन दोनों लाइब्रेरी नहीं थी हाँ। सुप्रीम या कमिश्नर के पास या ट्रिब्यूनल के पास या कहीं। हाँ बाद में क्रिएट हुई है हाँ मेरी सजेशन पे। हाँ, तो मैं अपनी किताबें भर के ले जाता था टैक्सी पर। ओके, मैंने एंट्री की हाँ दी कौंसिल हाँ, लीडिंग द सीनियर कौंसिल ऑफ फरीदाबाद। ओके, हेलो मिस्टर चौहान। हाँ हेलो मिस्टर सच एंड सच, हाँ। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ हाँ, नहीं ठीक है, उसकी जरूरत है नाम न लेने की, हाँ। आपको बताऊंगा। हाँ तो we took our seats in the हाँ। bar room. हाँ He started reading. हाँ मैंने कहा what is the matter Mr. So and so? हाँ You have started reading after my entry. हाँ, Yes, Mr. Chauhan, I was afraid of your arguments in the Scots case at his at Rohtak. ओके ओके, So then, without going into details, यस, नहीं डेफिनेटली, there is something Yes. to say. The ADA was normally ओके, expected हाँ to argue cases यस, and not the inspector. हाँ But in my case, ADA used to assist me. yes, yes, that's right, that's without any exception. Once a file, when you were also here, Yeah, once an ADA, Norataram, हाँ came from Chandigarh with a bundle of files on the morning of the day when tribunal had to hear the cases. yes, And said कि कमिश्नर साहब ने कहा है चौहान साहब, ठीक है, वो भी हो गया। हाँ तो उसमें एक सवाल पैदा होता था जी जो मुझे याद है अभी तक, जी जी, कि ये मशीन्स बनाते थे बिल्कुल सेम शेप की सारी, और उनमें लगाते थे एक मोनोग्राम, कैलविनेटर और दूसरा जेम और एक लियोनार्ड, या फ्रिजेस के बारे में, फ्रीजेस के बारे में। यस, And they said that we transfer the fridges to Delhi, go down, यस, and there the customers come and select the machines, हाँ
and we put a monogram there Yes. of that customer and give it to him. Leonard लगाना है, वो लगा दिया उसको, बोल दूसरा लगाना है, वो लगा दिया. From their agreement of they called it an agreement of agency. जी जी. I found that there was a clause that the customers will inspect the machines Yes. in the factory at Faridabad. Okay. They will be packed in crates as such. ठीक. They will be transferred to Delhi and be delivered to such and such man. From there. From there, हाँ. in crates as such, on their order placed at Delhi. Yes. 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 So So I asked, Mr. Chimad was the. हाँ. So I asked a question to that with the permission of them. हाँ. मैं कहा, you pack the goods at Faridabad after inspection, Yes. and you say that appropriation takes place at Delhi Yes. because we put a monogram there. हाँ. Can you demonstrate that with packed as you are delivering there packed as such? हाँ. Can you demonstrate that without opening the Fridge. package? Package. हाँ. You can put a monogram inside. Yes. Other things apart, Yeah. I got the case. Yeah. नहीं. And then the result was हाँ. that gentleman, he was probably IAS or senior IAS, no, ICS or some, S.K. Chibad. Okay. At Faridabad and there, things happened that he would, after the case, keep me inside, Okay. over a cup of tea and discuss matters in which interpretations were involved. Definitely. So, that man rose to the highest judicial position later. नहीं ठीक है चौहान साहब मुझे Such भी things हाँ, are there. yeah, yeah. I remember very well remember even in so many other cases things were taken up as far as the branch transfer and interstate sale was concerned. So definitely I remember that your superiority was accepted by the senior most advocates of High Punjab, Haryana High Court and Supreme Court. ये बात रही, उसी का रिजल्ट है सर. आज आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उसमें भी आपका नाम है और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर भी किताबें लिखी हैं. Can our viewers see that book which is lying here? Yes. This is the Constitution of India. Yes. Yes. And what I have added is, हाँ, when I was being awarded for this book, right. Which award you got? Supreme Court, Okay. Chief Justice of Okay. Supreme Court, Yes. Constitution Day Award. Okay. Okay. I have got 7 Constitution Day Awards. Okay. Very good. So, Mr. Devagowda was the minister. Right. Mr. H.L. Dattu was the Chief Justice of India. Okay. So, Chief Justice in order of precedence, हाँ. you can see here that the chief guest is Justice Balakrishnan Okay. and the special guest of honor is अच्छा. H.R. Bharadwaj. Okay. Okay. So, Chief Justice was the highest authority. Right. He is superior to the Commissioner. हाँ. Once a thing happened, Hmm. I was presenting my books Okay. to him. Okay. So he said, "Pehle saab ko do." ठीक. Very nice of him Yes. to Yes. have guided like that, Yeah. because he made me realize that Chief Justice is senior, give him, Right. and then he gladly accepted my books. Right. तो We were- जॉन साहब we were on books, आपकी and जर्नी स्टार्ट हुई एक सिंपल सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर से, लेकिन आपकी कर्मठता ने आपको हमेशा डिपार्टमेंट में एक डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर के तौर पर लिया
और उसके रिटायरमेंट के बाद आप प्रैक्टिस में सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पर आपने वही सिक्का वहाँ जमा के दिखाया जो आप महकमे में लेके चल रहे थे। इस बात के लिए आप वाकई बधाई के पात्र हैं। एंड वी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर फील प्राउड ऑफ यू कि आपने सिर्फ महकमे का ही नाम आगे नहीं बढ़ाया बल्कि पूरे जूरिस्ट फील्ड में आपने बुक्स लिख के और अपनी प्रैक्टिस करके, और क्योंकि एक आध फंक्शन मैंने भी आपका अटेंड किया है, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपको रिस्पेक्ट दिया करते थे उससे ही जाहिर हो जाता था कि आपके लिए उनके मन में क्या रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स है। जी आप I would like to हाँ point out only 2 lines जी from the foreword written by Dr. Rama Joyce, ओके ओके who was Chief Justice of Punjab and Haryana. अच्छा ओके The whole nation shall remain ever grateful यस to the author of this invaluable and everlasting contribution through this book. जी And then he says, by writing this book, the author has made himself immortal. यस डेफिनेटली। And similar remarks I have been getting from this place. So, तो then, जॉन साहब then ये can I summarize in a few हाँ, lines, few lines please, my please. journey? हाँ प्लीज Occasions came हाँ जी when Commissioner, after seeing my performance in the case, in a very complicated case, जी he asked me about purchase tax. ओके I said this is already decided in Sansari Malpur Chand case. Nobody has told me. Mr. Girn was the director of inspections. या He was admittedly most competent यस in the matter of knowledge of sales tax. या So he just put a telephone to Mr. Girn. Mr. Girn, you know this case? No, I don't know. So Mr. Chauhan is telling me. Yes, send him, I'll discuss with him. Sorry, Mr. Chauhan. I admit I didn't know this case. Because nobody knows every case. So, उसका असर ये हुआ कि वो तारीफ करने में बहुत कंजूसी करते थे ACRs में, और मेरी ACR में उन्होंने आधा पेज ऐसा तारीफ में भरा जो लोगों को अचंभित कर दिया। और फिर जब सेल्स टैक्स का एक्ट बनने लगा 1973 का जी हरियाणा का, जी तो उस एक्ट को लेके वो जमुनानगर उन्होंने टूर रखा, मुझे रेस्ट हाउस में बुलाया, कहने लगे चौहान साहब मैं आपको वहां भी बुला सकता था, मगर वहां हम और आप पूरा डिस्कस नहीं कर पाते, बीच में डिस्टर्बेंस रहती है ऑफिस में। ठीक है Therefore, I have kept this tour here. ओके He discussed the whole Act. draft act with me and did whatever was suggested. राइट Then I was made member of various कमिटी law amending committees. हाँ जी And then usually it was great of the higher officers that they would start from Chandigarh with the DA यस and be very, very kind to sit at my residence to discuss. ठीक Some of the DAs, when they were appointed, they came to Faridabad, came to my room. Chauhan Sahab, I am such and such. I have been deputed to your department, and you know what I expect from you. ठीक So I was giving a dictation somewhere ओके in his presence, and he was attending to some other work.
तो the steno taking the discussion dictation just missed a word and said, what was the word? Be attentive. Oracle speaking. Those words today sound in my mind Yeah. without adding an ego. I think you very well know I it, understand. I understand. that I have, by His grace, Yes. no ego. सर मैं जॉन साहब आपके लिए एक रुबाई पढ़ना चाहता हूँ जी जी वेलकम. कि छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने आने लगा। लगा है. अब तो हर शख्स में तू ही तू ही नजर नजर आने लगा है और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा. आने लगा। वेरी गुड, वेरी तो गुड. आप You need clapping on this. तो कहने का भाव ये है, ये जो नम्रता है, ये जो ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, ये तो दैट वाज रिट लार्ज इन योर पर्सनैलिटी राइट फ्रॉम द डेज व्हेन वी मेट ईच अदर. सो दैट हैज बीन रिफ्लेक्टेड थ्रू आउट योर कैरियर. अब मैं थोड़ा सा आपका ट्विस्ट लिटरेचर की तरफ करना चाहता हूँ. अच्छा अच्छा. अब आप जान साहब जहाँ एक तरफ बहुत ही गहन अध्ययन करते रहे सेल टैक्स उसके एक्ट का, इंटरप्रिटेशंस का, वहाँ आपने साहित्य की भी बहुत सेवा की है. हम लोग फरीदाबाद रहते हुए कोई साहित्य की गोष्ठी ऐसी नहीं थी जिसमें आपको बतौर सदर, बतौर इंचार्ज नहीं बुलाया जाता था. और बहुत आपका आनंद साहित्य में जो रुचि है उसको लेकर हम लेते रहे. मैं जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि आपने किन किन विधाओं में लिखा है. मुझे तो मालूम है, लेकिन चाहे वो दोहे हों, चाहे वो गजल हों, आपने बहुत काम किया है. वो भी हमें जरा हमारे श्रोताओं को आप अवगत कराएं. देखिए, दोहा, रोला, कुंडलिया, जी हाइकू जी और त्रिपादिकाएं जी और साधो जी और गजल, जी नसर, जी जी कितात जी और एक दो चीजें जो मैं अभी भूल रहा हूँ, जी जी मगर हिंदी, उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज में जी तीनों में मैंने लिखा है. जी टोटल कहीं जिक्र है कि 14 विधाएं विधाएं हैं हैं. और उनमें से 2 विधाएं ऐसी हैं जिनके बारे में उन्होंने सब बड़े साहित्यकारों ने लिखा है हाँ. कि ये एक ऐतिहासिक घटना है और ये एक नई विधा है. जी जी यानी साधो लैंग्वेज की एक विधा लिखी थी, आपने पढ़ी होगी. जी जी तो वो इन्वेंटेड थी. जी त्रिपादिकाओं की विधा इन्वेंटेड थी. जी तो काफी कुछ साहित्यकारों ने अप्रिशिएट किया है. जी जॉन साहब, क्या आप याद करके बता पाएंगे कितनी पुस्तकें लिखी? पुस्तकें टोटल 11 हैं ओके, साहित्य, सही और 4 हैं लॉ में. ठीक है, ठीक है. तो आपका ये एकेडमिक पार्ट जो था, ये साहित्यिक रादर पार्ट जो था, ये लीगल के साथ साथ चलता रहा. साथ साथ चलता रहा. सुप्रीम कोर्ट में हाँ जी, जस्टिस काटजू. काटजू ने, हाँ आपको मिले हुए हाँ कुछ? हाँ, वो था, आपको मुझे मिले हुए. वो आपके बहुत प्रेमी थे, मुझे याद है. हाँ तो वो कोर्ट में एक केस जब सब खत्म हुआ, हाँ आई वॉज ऑन वन साइड, हाँ जी, द अदर साइड वॉज रिप्रेजेंटेड बाई श्री शांति भूषण, पद्मश्री साहब. अच्छा अच्छा. So when the case ended, हम्म, he closed the file and says, Mr. Shanti Bhushan, हाँ have you read Mr. Chauhan's literature? ओके. अच्छा. साहित्य आपने पढ़ा है इनका? हाँ हिंदी उर्दू चलती थी. हाँ हाँ खेलने नहीं जी, मुझे तो नहीं पता. हाँ मेरे को तो पास तो किताब नहीं है कोई. हाँ तो मैं एकदम मेरा कुछ रिएक्शन हुआ सबमिशन में कि माय लॉर्ड, आई डोंट राइट
poetry, Hmm. I also write law books Okay. 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 because Hmm. a simple poet वो कहते हैं, क्या करता है हाँ. कि पोइट्री लिखता है, हाँ. फिर वो गलत क्या करेगा? हाँ. हाँ. इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ वो आपसे. गलत क्या हाँ. करेगा? हाँ. तो justice he understood the हाँ. question. हाँ. He said, no, you are a good, very good lawyer also, हाँ. and I know you write law books. Okay. Okay. तो शांति भूषण जी को मैंने पुस्तकें भेजी. हाँ. सुबह सुबह मेरे उठने से पहले Hmm. I received his telephone on phone, Okay. appreciating Okay. Okay. the literature in so many words for a few minutes. Okay. And similar telephones have been coming from, you know, Mr. Gandhi जी. of ये लखनऊ में जो उनका स्कूल है. अच्छा. Yes. Yes. I remember they have 2 units there. हाँ, हाँ, हाँ. हाँ. ठीक है. वो भी बहुत पढ़े लिखे और हाँ. साहित्यकारों को समझने वाले, हाँ. परमात्मा को भी समझने वाले. Yes. 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 I got his telephone one day Okay. in the morning, Okay. which lasted 45 minutes. Okay. And he required me to write something on some certain subject. Okay. चलता रहा. In fact, they had one community radio as well. So I happened to meet him in that context. Yes. So he read my books on Constitution, Okay. and one day a request came from him. I had given my book to the daughter. Okay. She lives in England. Okay. She needs 2 more books. Okay. I'm sending. हाँ. बिल, मेरी बेटियों से बिल नहीं लिया जाता क्या बात. और ना मैं किताबें बेचता हूँ. That's तो चौहान In साहब. many words, हाँ he जी. appreciated Yeah. so कितनी विधाओं पे उनके लेटर्स हैं मेरे पास. Right. उन्होंने अप्रिशिएट किया. Right. चौहान साहब, इस सारी जर्नी में एक ऐसा एस्पेक्ट भी है जिसको टच करते हुए मुझे हल्की सी हिचकिचाहट भी है, लेकिन क्योंकि मैं आपसे पारिवारिक रूप से जुड़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मैडम चौहान को याद करना मैं समझता हूँ अवश्यम भावी है. कारण ये है कि उनका आपके जीवन में इतना योगदान रहा कि मैं समझता हूँ कि शायद अपरेंटली तो ये प्रभाव नजर नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनका जो सपोर्ट था आपको, वो अपने आप में बिल्कुल मैचलेस था. और ऐसे ओकेजन के लिए और ऐसे साथी के लिए, क्योंकि आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि आपकी मैरिज एनिवर्सरी के एक फंक्शन पे हम सब लोग इकट्ठे थे और मैंने अभी भी याद है एक रुबाई पढ़ी थी आपके बिहाफ पर कि मेरे हर नगमे का साज हो तुम, और उम्र भर में जो तलाशा नाज हो तुम, दुनिया तो वाकिफ है मेरी भारी बुलंदी से, दर हकीकत मेरी हर तरक्की का राज हो तुम. बिल्कुल मेरी सही, हर बिल्कुल तरक्की सही का कहा आपने. राज हो तुम. बिल्कुल सही कहा था तो आपने. मैं चाहूंगा कि आप कुछ पंक्तियां उनकी याद में, उस जर्नी में जो उनका सहयोग रहा, साथ रहा, उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताने का कष्ट करें. मैं आपको उन स्मृतियों में लेके जा रहा हूं जो सुखद भी हैं और अपने आप में तकलीफदायक भी. ऐसी हालत आपकी भी कुछ है. बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल. और जब वो नहीं रही हाँ. तो आपने मुझे आके जो एक दिन 1-2 घंटे बातें की थी, जी. उससे मैं दोबारा बाहर निकला. जी. जी. बिल्कुल ठीक. हमारा 5-5-55 को विवाह हुआ जी. और राजस्थानी ट्रेडिशन से, जैसे जी. रथ में बहुत लंबा रथ होता है, उसमें जी.
बैलों के समेत बिठा के रोटी दे के। जी जी। राजपूती ट्रेडिशन में ये सारी चीजें बड़ी। हाँ जी। वो हमारे घर में रहा था जी। बैल बड़े बहुत अच्छे। जी। उससे सस्ती एक कार मिल रही थी उनको। अच्छा। कहने के कार नहीं, ट्रेडिशनली थे। ठीक। वो आई। उससे पहले मेरे फादर की डेथ के बाद कुछ राजस्थान के ठिकानों में शादियां वगैरह की गई, तो उसी भव्यता के साथ विडो बदर ने वो शादियां की जी। कि कोई ये ना कहे कि इनके फादर नहीं। जी जी। हम सब माइनॉरिटी में थे। ठीक। वो डिफिकल्टी कुछ दिन रहे जी। मगर ये साथ ऐसा मिल गया कि इन्होंने वो डिफिकल्टी जब तक रिकवर नहीं हुई जी। इन्होंने भी काफी कुछ उसमें भी हिस्सा लिया। जी। और उसके बाद जो बाकी के भाई बड़े होते गए जी। और बहनें एक बड़ी होती गई, उम्र लंबा था जी। उनकी ब्याह शादी में भी मेरा बहुत साथ दिया। जी जी। बल्कि भाई के बच्चों की ब्याह शादी में भी साथ दिया। जी जी। खुद लड़का देखने उनके घर तक मेरे साथ जाते थे। जी जी। तो बहुत ही धार्मिक किस्म की, जी। बहुत ही पुराने संस्कारों को जन्म देने वाली, जी। बहुत अच्छी तरह लास्ट तक वो आपको सफर तो सारा। हाँ मैंने देखा, तो देखा। सफर तो सारा ही ठीक ठीक। गांव से आई थी जी जी। मगर गांव में ठिकाना था वो पूरा। जी। उसके बाद हमारे संबंध जहां जहां बने उनकी वजह से वो संबंध फैमिली संबंध हो गए। सरकारिया साहब, हाँ। तो मिसेस सरकारिया की इतनी दोस्ती हो गई थी उनसे जी। कि मैं सरकारिया साहब के ऑफिस में बैठा होता था, वो अपने अंदर गपशप लगा रही थी। जी। और जब उनका मन नहीं लगता था ना कभी मिसेस सरकारिया का, तो एक रोज अचानक गाड़ी लेके यहाँ पहुंच गए। बोला पर जाए मेरा तो जी नहीं सी लगता, मैं तेरे को ला गई। और कुछ इस किस्म के संबंध है कई जगह जो फैमिली संबंध उनकी वजह से थे। उनको बड़ी से बड़ी जगह बिठा दो ले जाके, तो वो खानदानी संस्कार उनके थे। बिल्कुल। तो और बहुत सी घटनाएं हैं ऐसी तो जिनमें कभी अगर मैं जी। होता है किसी वक्त हाँ जी। आदमी दिल छोड़ जाता है जी। तो हौसला देने वाली, जी। साथ निभाने वाली, खानदानी और दूसरे मसले, मुंबई के मसले या किसी के हल करने वाली थी। सबको आगे बढ़ाने में हमेशा अग्रणीय रही। यस। एजुकेशन के फील्ड में उनका गर्ल्स एजुकेशन में बड़ा इंटरेस्ट था। जान साहब, आपकी बेटी भी तो कवित्री हैं और बहुत फुल्ली एजुकेटेड हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें भी मदर का बड़ा योगदान रहता है। बहुत परमात्मा ने आपके बेटे को IAS की पोजीशन तक पहुंचाया, और शराफत में मैं नहीं समझता कोई और दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है देन पुष्पिंदर जी के बारे में। जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही, यस, इनकी ऑनेस्टी और शराफत को तो लोग याद यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये और सब संस्कारों की बात, संस्कार, बिल्कुल संस्कार, बिल्कुल संस्कारों की बात है। हाँ। और उनका तो मैं जो साथ मिला जी, वो परमात्मा की देन ही मानता हूं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। मैं चौहान साहब आपके बिहाफ पर, नोइंग द ब्लेसिंग्स व्हिच गॉड हैज शावर्ड ऑन यू, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना। तो डेफिनेटली परमात्मा की विशेष कृपा रही है, और मैं और रेडियो बूज की पूरी टीम इस बात की कामना करते हैं कि आप
तंदुरुस्त बने रहें और समाज को गाइडेंस, सेवा जिस ढंग से आप कर रहे हैं वो रिमार्केबल है और आप अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं। और मैं तो निजी तौर पर आई रियली फील प्राउड ऑफ यू, यू बीइंग ए गुड फ्रेंड, you are a ideal for so many people. So do I have a model before me, and John Sahab, you are one of my models. Thank you very much for giving much. time to Radio Boost. Yeah, I am grateful. It's a pleasure कि meeting you. रेडियो के टाइम के साथ साथ आपसे इतनी मुलाकात हो गई। जी, thank you very much.